Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are well and fine. My dear students, open page number 70 of your English book and we are reading the letter V. What we are reading? We are reading the letter V. Yesterday we read van, was, vest, violin, vulture. आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? V is for vegetables. V is for vegetables. Vegetables हम किनको कहते हैं? Vegetables हम सब्जियों को कहते हैं. किनको? सब्जियों को. Vegetables होते क्या हैं? Vegetables leaves, stems, roots या कुछ और पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो हम खाते हैं, जिनको हम पका के खाते हैं या जिनको हम सलाद, जिनका इस्तेमाल हम सलाद में करते हैं, ठीक है? Vegetables are the leaves, stems, roots or other parts of plants that we eat. देखिए, ब्रिंजल, टमाटो, पंपकिन, इनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं, ठीक है? वेजिटेबल्स को हम उर्दू में सब्जी कहते हैं. वेरी गुड. We grow vegetables in our garden. We grow vegetables in our garden. We should eat a lot of vegetables. We should eat a lot of vegetables. V is for voice. V is for voice. Voice हम आवाज़ को कहते हैं. किसको कहते हैं? आवाज़ को. Voice means the sounds uttered through the mouth of living creatures. Voice means the sounds uttered through the mouth of living creatures. यानी वॉइस, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माई वॉइस. वॉइस हम आवाज़ को कहते हैं. किसको? आवाज़ को. जो आवाज़ लिविंग क्रिएचर्स के मुंह से निकलती हैं उसको हम वॉइस कहते हैं. ओके, उसको हम वॉइस कहते हैं. लुक माय डियर, my mother's voice is very nice. My mother's voice is very nice. We should always speak in low voice. We should always speak in low voice. V is for violet. V is for violet. Violet एक कलर का नाम है. जिस तरह रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, उसी तरह वायलेट भी एक कलर है. क्या है? कलर. और इसको हम उर्दू में बुनाफ्शा कहते हैं. वायलेट कलर को हम उर्दू में बुनाफ्शा कहते हैं. देखिए, इसको हम वायलेट कहेंगे. ये जो कलर है इसको हम वायलेट कहेंगे. देखिए, इसको हम वायलेट कहते हैं, ठीक है? वेरी गुड. I brought a violet dress from market. I brought a violet dress from market. Violet is my favorite color. Violet is my favorite color. V is for valley. V is for valley. Valley हम उस एरिया को कहते हैं जो चारों तरफ पहाड़ों से कवर्ड होती हैं, या हम कह सकते हैं वैली वो एरिया है जिसके चारों तरफ पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और जहाँ से नदियाँ या दरिया भी बह रहे होते हैं. You have to simply remember that low area of land between hills or mountains, typically with a river or stream flowing through it. Okay? Valley एक ऐसा लैंड है जो चारों तरफ से पहाड़ों से कवर्ड होती हैं. ओके, पहाड़ों से कवर्ड होती हैं. वेरी गुड. यानी एक ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ पहाड़ होते हैं. ठीक है माय डियर, इसको हम उर्दू में वादी कहते हैं. वैली को हम उर्दू में वादी कहते हैं. The river runs through the valley. The river runs through the valley. The river flooded the valley. The river flooded the valley. V is for village. Village means गांव. Village means गांव. Village एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और ये टाउन से छोटा होता है. ठीक है? विलेज इज अ प्लेस वायर पीपल लिव. विलेज को हम उर्दू में गाँव कहते हैं. रीता lives in a small village. Rita lives in a small village. The village is on the side of hill. The village is on the side of hill. V is for volcano. V is for volcano. V is for volcano. Volcano एक ऐसी ओपनिंग होती है अर्थ की जहाँ से
लावा, वॉल्केनिक एशेस और गैसेस एस्केप होते हैं, यानी जहाँ से ये सब गैसेस, वॉल्केनिक एशेस या लावा निकलते हैं। ओके, वेरी गुड। वॉल्केनो क्या है? ओपनिंग इन द अर्थ's सरफेस, और इसको हम उर्दू में आतिश फशा कहते हैं। क्या? आतिश फशा कहते हैं हम वॉल्केनो को उर्दू में। ठीक है, वेरी गुड। Volcano is an opening in the earth's surface. Volcano is an opening in the earth's surface. It is dangerous to live near volcano. It is dangerous to live near volcano. अब आपको यहाँ पे लेटर वी लिखना है। क्या लिखना है? लेटर वी। देखिए यहाँ पे आपको लेटर वी लिखना है। यहाँ पे आपको सिंपल लेटर वी लिखना है इस बॉक्स में, बोथ कैपिटल एंड स्मॉल। और यहाँ पे कर्सिव वी लिखना है, बोथ कैपिटल एंड स्मॉल, बट ट्राई टू टच द लाइन्स प्रॉपरली। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अल्लाह हाफिज नासिर।